देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। यूपी के हाथरस में पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता को अंजाम दिया है। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 12 मोटरसाइकिल और साथ ही मोटरसाइकिल के पुर्जे और अवैध चाकू भी बरामद किए हैं। दरअसल आरोपी बाजारों से गाड़ियों के लॉक को तोड़कर चुराकर सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे, जिसकी सटीक सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली और पुलिस ने मौके पर कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना हाथरस गेट पुलिस के द्वारा आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये तीनों अभियुक्त अंतर जनपदीय वाहन चोर हैं और इनकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात कुल मिलाकर के 12 मोटरसाइकिल, जिसमें 11 साबुत और 1 कटी अवस्था में बरामद हुई है और इनके पास से चाकू भी बरामद हुए हैं, जिसके संदर्भ में अलग से मुकदमा पंजीकृत। तो वहीं खालिस्तान संगठन के सदस्य गुरुपंत सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिलने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि देश के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को विधानसभा में तिरंगा नहीं फहराने देंगे की धमकी का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके चलते अब खालिस्तान के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं कानपुर के बर्रा क्षेत्र में युवाओं की टोली ने भगवा और तिरंगा के झंडे लेकर 2 किलोमीटर तक पद यात्रा निकाली है, जहां खालिस्तान को चेतावनी देते हुए जय घोष के नारे लगाए गए हैं। इस मौके पर युवाओं ने बताया कि हम सब मिलकर 15 अगस्त को देश में पर्व त्योहार के रूप में धूमधाम से मनाएंगे। किसी धमकी से हिंदुस्तान के वासी डरने वाले नहीं हैं। तो वहीं प्रशासनिक टीम इसकी वीडियो की जांच कर आगे की कार्रवाई में अब जुट गए हैं। आज का ये कार्यक्रम दुर्पंथियों के खिलाफ है, जो उन्होंने दिया है कि 15 अगस्त को तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगे। मैं उनको आश्वासन देना, मैं धमकी देना चाहता हूं कि उनमें जितनी ताकत हो लगा लें। उनके खिलाफ अगर वो विधिक किसी भी कार्रवाई के विरोध में आएंगे, मैं उनका जम के विरोध करूंगा और उनका कुछ भी नहीं चलने दूंगा। उनमें जितनी ताकत हो लगा के देख लें। ये भारत देश का संवैधानिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उन्हें यहाँ पे कहीं भी कोई जगह नहीं मिलेगा इस भारत की धरती पे। मेरा नाम देव नेगी और जो कार्यक्रम तिरंगा रखी गई है, जो धमकी मिली है खालिस्तान की तरफ से कि 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा, तो उनके खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जब हम लाल चौक पे तिरंगा फहरा सकते हैं तो ये प्रदेश हमारा है और इस तरह की धमकी देने से कुछ नहीं होगा। भारतवासी अपने में सक्षम है, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। हम अपने मुख्यमंत्री पे पूरा विश्वास करते हैं कि वो शांति व्यवस्था से बना रखेंगे और ये फिजूल की धमकियों से कुछ नहीं होगा। हम सब भारतीय अपने प्रदेश के साथ हैं और अपने देशवासियों के साथ हैं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, प्रदेश संगठन महामंत्री हूँ मैं राष्ट्रीय स्तरीय महापरिषद का। ये जो अभी कुछ खालिस्तानियों ने धमकी दी है, या कह सकते हैं कि कुछ खालिस्तानी नेताओं ने धमकी दी है कि आगामी 15 अगस्त को जो है वो नहीं फहराने देंगे तिरंगा, तो उनसे मतलब खुली चेतावनी है हमारी। उसके विरोध प्रदर्शन में जो है ये तिरंगा यात्रा आज निकाली गई है और आगे 15 अगस्त को भी हम लोग निकालेंगे। कार्यक्रम होगा कानपुर में, यहाँ पे हम सभी अपने संगठन के माध्यम से करवाएंगे और जो भारत की 130 करोड़ जनता है वो भी तिरंगा यात्रा और 15 अगस्त को अपना सुनियोजित कार्य। तो वहीं यूपी के कानपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आजादी का अमृत महोत्सव नाम के कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम द्विवेदी, विधायक भगवती प्रसाद सागर, विधायक सुरेंद्र मैथानी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम का प्रसारण एलडी के माध्यम से लखनऊ में किया गया है। तो वहीं यूपी के महोबा में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो वहीं कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान 2 हेलीपैड और विशाल पंडाल भी बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम राज्य मंत्री और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। आपको ये बता दें कि उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से की है।
आज उसी कार्यक्रम को लेकर हम सब लोग आए हुए थे देखने की क्या क्या तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं प्रशासन द्वारा, और कहीं किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए कार्यक्रम में, इसलिए हम लोग आज मौका स्थल पे आए थे। अच्छा, कौन कौन आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? देखिए, ये उज्ज्वला योजना, देखिए ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के बुंदेलखंड क्षेत्र खासतौर से महोबा जिले के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। 4.5 वर्षों में 5वीं बार माननीय मुख्यमंत्री जी आल्हा दल की नगरी में पधार रहे हैं और यह पार्टी के कार्यकर्ताओं में, युवाओं में एक जोश उत्साह इतना ज़बरदस्त है कि हम लोगों की जो तैयारी आगामी 2022 की है, तो समय पंचायत चुनाव में विजय पताका लहराया और आगामी जो विधानसभा चुनाव के 2022 में होंगे, दोनों विधानसभाएं पिछली बार से भी प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा संचार भरेंगे और यहाँ पर जो हमारी आम जनता, जो लाभार्थी हैं, उनको सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तो फेज 2 का शुभारंभ हमारे महोबा जिले से होना है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी महोबा की सभा को। तो वहीं यूपी के मथुरा में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जहरीला दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि मामले में सरगना मुन्ना लाल सहित 7 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर का यह कहना है कि फैक्ट्री में मिलावटी दूध और उससे बनने वाली क्रीम, पनीर, रिफाइंड ऑयल और अन्य सामान मिलावट करके बेचा जाता था। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक ने अन्य अवैध दूध व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि पकड़े जाने पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यूपी के मेरठ में विश्व हिंदू परिषद की बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें कि यह बैठक विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन के नेतृत्व में आयोजित की गई है। इसी के साथ डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने इस बैठक में कहा कि हिंदू समाज के लोगों को आत्मरक्षा में सक्षम बनाया जाएगा, जिसके चलते उनको कोई भी प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। महामंत्री सरकार भी जागरूक है। अब वो जमाना बीत गया जब कोई सरकार में बैठने वाला कहते था कि अगर मुजफ्फरनगर में कोई हिंदू लड़की उठा ली जाती है, उसके भाई मार दिए जाते हैं, तो उनके हत्यारों पर केस नहीं बनने चाहिए। मैं समझता हूं अब वो दिन लद गए हैं। अब सरकार भी और समाज भी दोनों जागरूक हैं और ऐसे षड्यंत्रों पर रोक लगेगी। तो वहीं अब खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां तहसीलों में तेज बारिश के चलते बाढ़ और जलभराव से हुए लोगों के नुकसान पर पीड़ितों को जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। दरअसल भारी बारिश की वजह से बेलन नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे नदी के आसपास के लोगों की फसल और कच्चे मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल जिलाधिकारी तहसीलों में हुए नुकसान का आंकलन कर रहे हैं, जिसके आधार पर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें तीनों तहसील में सर्वे कराया, चारों तहसील में सर्वे कराया गया है। तो ओबरा में और घोरावल तहसील में तो जो आवास आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे, आज जहाँ फसल खराब हुई थी, वहाँ कल बिल लग गया था ट्रेजरी में, तो पैसा आज चला जाएगा। और रॉबर्ट जोन्स की रिपोर्ट भी बन गई है। जिस रॉबर्ट एक घर सर क्या है, बाढ़ आई थी, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो गया और पानी का निकास नहीं हुआ, इसलिए जगह जो एरिया है बाढ़ आया अब तक और धक्का बहुत मतलब चल रहा था और बाढ़ बढ़ भी रही थी, इसलिए पीछे का दीवार गिर गया। ये बताएं कि कोई राजस्व कर्मी आया? कोई नहीं आया सर। उतनी बरसात, उतनी बाढ़ आई कि गांव में सब पानी घुस गया। पानी घुसने से के कारण घर फिर भी सब हो गया हम लोगों का। जी, अभी तो कोई आर्थिक सहायता? अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। एक तरफ जहां योगी सरकार गौ माता के लिए गौशाला अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके इस अभियान पर जनपद सोनभद्र के पशु चिकित्सा अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खबर यूपी के सोनभद्र से सामने आ रही है, जहां मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि एक अज्ञात ट्रक ने एक गाय के पैरों को रौंदते हुए वो ट्रक निकल गया। हालांकि प्रशिक्षु उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्र ने मौके पर पहुंचकर गौमाता की जान बचाई और तुरंत गाड़ी रोककर गौमाता का सड़क पर ही इलाज शुरू कर दिया। उसके बाद जेसीबी की मदद से गौमाता को नगरपालिका गौशाला पहुंचाया गया है। तो वहीं इस मामले में पशु चिकित्सा डॉक्टर योगेश कुशवाहा ने कहा कि गाय के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, जिसके बाद अब उसका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं अब खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां तेसीलों में तेज बारिश के चलते बाढ़ और जलभराव से हुए लोगों के नुकसान पर पीड़ितों को जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। दरअसल भारी बारिश की वजह से बेलन नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे बाढ़ अब उसका इलाज किया जा रहा है।
आज मैं सुबह ऐसे ही चाय पीने के लिए जा रहा था अपनी कार से, तो मैं देखा एक ट्रक आई थी जो गाय के पैरों पर से चली गई थी। उसके पैर टूट गए थे, ब्लीडिंग हो रही थी बहुत तेज। और तो वहीं यूपी के वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गंगा के बढ़ते जल स्तर की वजह से आसपास के सभी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। तो वहीं नाविकों का रोजी रोजगार जो है वो छीन गया है। आपको बता दें कि इस मामले को मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर राहत बचाव कार्य जो है वो तेज कर दिया गया है। तो वहीं रविवार को मंत्री महेंद्र सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों संग गंगा के तटीय इलाकों का मौके पर मुआयना कर हालातों का जायजा लिया था और बचाव कार्यों की तैयारियां जो है वो भी शुरू करने के निर्देश दे दिए थे और अब जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। लॉकडाउन लगने के बाद एक 20 से 25 दिन नाव चला, उसके बाद गंगा का जलस्तर बढ़ते हुए फिर नाव से पानी बढ़ने से हम लोग पूरी हो गए। इस संबंध में कि पानी बढ़ रहा है, सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा बोट वाले जो हैं उनके मार्फत घरों के लिए हम पहुँचे और इस समय बोट बंद। सर, खतरा को देखते हुए नाव पानी जो है खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है सर। इस समय नाव बंद होना ही चाहिए सर, इसलिए कि पब्लिक आएगी। किनारे ही इतना ज़्यादा पानी है कि पब्लिक कोई डूब सकता है सर। तो इसमें शासन प्रशासन देखिए, हवाई सर्वेक्षण ही नहीं बल्कि मैं जमीन पर उतर कर भी सब चीज़ें देख रहा हूँ। अभी मैं राजघाट गया था, जाना पुल से होकर के आ रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में जल छोड़ा गया है। लगभग 22 लाख क्यूसेक मीटर पानी आया है, जिसके कारण से चंबल का जलस्तर बढ़ा और चंबल से जमुना में होते हुए गंगा जी में पानी आया और जिसके कारण से गंगा जी का जलस्तर बढ़ा है। उसी में हमारे बनारस के गंगा जी में जलस्तर बढ़ने के कारण से बरुणा जी में ओवरफ्लो जो हुआ है और बरुणा जी का पानी बहक मार रहा है। इसके कारण से बहुत सारे मोहल्ले में पानी गया है, लेकिन जिला प्रशासन ने जितनी सक्रियता के साथ काम किया, एक एक व्यक्ति की चिंता की है और मैं यहाँ पर राहत शिविर में खड़ा हूँ। लोगों के रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था किया है। हमारे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।